कोडर्स। मेरा नाम आकाश गुप्ता है और मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल में आप सबको कोडिंग कंसेप्ट्स पढ़ाऊँगा। साथ ही साथ मैं डीएसए भी पढ़ाऊँगा और डीएसए की प्रैक्टिसेस के लिए मैं आपको लीड कोड और जीएफजी के क्वेश्चंस भी कराया करूँगा। साथ ही साथ मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस भी लाया करूँगा। रैंडम कॉन्टेस्ट जो लीड कोड पे होते हैं वो भी आपके संग सॉल्व किया करूँगा ताकि आप वेरियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस कर सकें। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन काफ़ी ईजी है जबकि वो मीडियम टैग का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अपना जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का जो भी जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आपने पढ़े हैं वो आपको अप्लाई करने हैं। हालांकि मैं आगे वाली वीडियोस में सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स भी पढ़ाऊँगा। तो आज का क्वेश्चन है हमारा सॉर्ट एन एरे। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। लाइक हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अपने एरे को सॉर्ट करना है। अगर 5 2 3 1 है तो इसका आंसर आना चाहिए 1 2 3 एंड 5। तो हमें ऐसे सॉल्व करना है और हमें जो इसको सॉल्व यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग एनी इनबिल्ट फंक्शन। हमारा जो इनबिल्ट फंक्शन हमें दे रखा होता है सॉर्ट करके, जो एसटीएल हमें प्रोवाइड करता है, हमें उसके बिना ही हमें सॉल्व करना है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n होनी चाहिए। ठीक है ना। तो n log n वाले हमारे जितने भी एल्गोरिथम्स हैं वो लगाना है। साथ ही साथ जो भी नए कोडर्स अपनी कोडिंग शुरू कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप उसको टाइम दें और अपनी स्किल्स में को ब्रशअप करने के लिए 2 से 3 महीने का टाइम ज़रूर लें। उसके बाद ही आपकी कोडिंग स्किल्स ऐसी होंगी कि आपको अपनी कोडिंग पे कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो आज के जो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन में जो मैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ करने जा रहा हूँ उसका नाम है काउंट सॉर्ट। सो अगर आप लोगों ने काउंट सॉर्ट का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। काउंट सॉर्ट काउंट सॉर्ट वैसे तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम काफ़ी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स से हम सॉर्ट कर सकते हैं। हम क्विक सॉर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हम मर्ज सॉर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कोड थोड़े लेंदी भी हो जाते हैं। और कई बार जब हमारे रिपीटिंग यहाँ पे हमें ये नहीं दे रखा कि हमारे जो इंटीजर हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, तो अगर कई सारे हमारे जो नंबर्स हैं कई बार रिपीट हो रहे होते हैं तो उस केस में हमारा काउंट सॉर्ट सबसे ज़्यादा इजी होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे काउंट सॉर्ट यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि काउंट सॉर्ट जो होगा वो आपको ज़्यादा ही एक्यूरेट ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देगा अगर नंबर रिपीटिंग होंगे। लाइक अगर 5 2 3 1 हमारा कई बार आ गया और 2 भी हमारा कई बार आ रखा है तो इस केस में हमारा काउंट सॉर्ट हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देगा। तो काउंट सॉर्ट में हम क्या करेंगे, हम अपने वैल्यूज़ को जैसा कि मैंने बताया कि ये हम कब लगाते हैं जब हमारे जो वैल्यूज़ हों वो कई सारी हों, है ना। हमारा एरे ऐसा ना हो कि सिर्फ डिस्टिंक्ट नंबर का एरे है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक काउंट एरे बनाते हैं जिसका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, मिनिमम एलिमेंट माइनस मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट प्लस 1। तो मतलब हमारे एरे का क्या साइज़ होना चाहिए। इस नम्स का हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या है 1। तो हमारा मिनिमम एलिमेंट हो गया 1 और मैक्सिमम हो गया 5। तो काउंट एरे का साइज़ क्या होना चाहिए, 5 माइनस 1 प्लस 1 मतलब 5। तो हमारे एरे का साइज़ होना चाहिए 5। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक 5 इसका एरे बना लेंगे। तो हमें 5 का बनाना है एरे। तो हमारा एरे क्या बनेगा 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारा 5 स्पेसेस का एरे बन गया। अब हम इसमें जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे, अगर हम 5 इनपुट कर रहे हैं, 5 में हम जो हमारा एरे का मिनिमम आया है पहले हम वो माइनस करेंगे। तो 5 माइनस एरे का मिनिमम था 1 तो वो आएगा 4। तो हम इस एरे के 4th इंडेक्स पे हम 5 ऐड करेंगे। हम पहले इन सारे इंडेक्सेस को 0 मार्क कर देते हैं, 0 0 0 0 एंड 0, 5 0 हो गए। अब हमें हमारा 5th है
तो हमें अपनी जो 5 - 1 फोर्थ इंडेक्स पे हमें इंक्रीमेंट कर देना है। मतलब फोर्थ इंडेक्स कौन सी होगी? 0 1 2 3 4, फोर्थ पे हमें एक इंक्रीमेंट कर देना है। तो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। अब अगला एलिमेंट है 2, तो 2 - 1 इज़ 1। सो हम फर्स्ट इंडेक्स पे अपना इंक्रीमेंट करेंगे। हमने अपनी फर्स्ट इंडेक्स पे इंक्रीमेंट कर दिया। फिर आया हमारा 3, 3 - 1 2, तो हम सेकेंड इंडेक्स पे अपना ऐड कर देंगे। फिर आया 1, 1 - 1 इज़ 0, तो हम 0th इंडेक्स पे इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हमें पता चल गया कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। अब हम जो अपना एरे बना, अब हम एक खाली एरे ले लेंगे और उस एरे का साइज़ क्या होगा? 5। तो हम एक 5 साइज़ का एरे ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक 5 साइज़ का एरे। ये हमारा एक 5 साइज़ का एरे हो गया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा 0th इंडेक्स पे कितनी बार हमारा 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? वो है 1। तो हमारा मतलब 0th इंडेक्स पे हम किस एलिमेंट के लिए स्टोर कर रहे थे? फर्स्ट 1 के लिए। तो हमारा 1 कितनी बार आया है? एक बार। तो हम सबसे पहले इंडेक्स पे 1 स्टोर कर देंगे। अब दूसरा एलिमेंट जो है वो हमारा आया है 1। यहाँ पे सॉरी, ये 4 साइज़ का हमारा एरे है, क्योंकि हमारा जो नम साइज़ है वो 4 है। अब हमारा जो दूसरा है वहाँ हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे भी हमारा 0 नहीं है। तो अगर यहाँ पे भी 0 नहीं है तो हमें इसको 0 करना होगा। पहले हमारा 0th इंडेक्स 0 हो गया। अब हम फर्स्ट इंडेक्स पे चेक करेंगे। फर्स्ट इंडेक्स हमारा 1 नहीं है। फर्स्ट इंडेक्स पे हम किस वैल्यू के लिए स्टोर कर रहे हैं? हम 2 के लिए स्टोर कर रहे हैं। तो हमारा मतलब अब हमारा अगला नंबर होगा 2 और हम इसे 0 कर देंगे। तो अब हम चेक करेंगे कि अब यहाँ पे 0 हो गया पूरी तरीके से। हाँ, 0 हो गया। अब हम अगला इंडेक्स चेक करेंगे। हम यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ 0 है या नहीं है। अब 0 नहीं है मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू थी, तो हमने सेकंड इंडेक्स पे हम थर्ड वैल्यू के लिए हम स्टोर करा रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 और यहाँ पे एक डिक्रीमेंट कर देंगे। एक डिक्रीमेंट किया 0। अब हम अगले इंडेक्स पे चेक करेंगे। अगले इंडेक्स पे हमारा 0 है तो हम नहीं करेंगे और हम अगले इंडेक्स पे चले जाएंगे। अगले इंडेक्स पे क्या है? हमारा 1, मतलब यहाँ पे 0 नहीं है। तो अब हम यहाँ पे हमने किसके लिए स्टोर कराया था? 4th इंडेक्स है, मतलब 4 प्लस मिनिमम क्या था हमारा? 1, मतलब हमने 5th वैल्यू के लिए हमने स्टोर कराया था। तो हमारा आंसर आएगा 5। ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं अगले एग्जाम्पल के लिए भी इसे आपको करके दिखाता हूँ ताकि एक बेटर एक्सप्लेनेशन आ जाए। हमारा अगला एग्जाम्पल है 5 1 1 2 0 एंड 0। ठीक है, तो हमारा ये है। अब हमारा इसमें मिनिमम क्या है? मिनिमम है 0 एंड मैक्सिमम है 5। तो हमारा काउंट का साइज़ क्या होना चाहिए? काउंट का साइज़ होना चाहिए 5 - 0 + 1 विच इज़ 6। तो हमारा 6 का एरे होना चाहिए। हमें 6 का एक एरे बनाना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6। अब हम चेक करेंगे, हम अपने हर एलिमेंट में से मिन माइनस करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या इंडेक्स बन रही है। तो पहला एलिमेंट है हमारा 5 - 0 इज़ 5। तो हम अपनी 5th इंडेक्स पे हम हर इंडेक्स को 0th मार्क कर देंगे। 0 0 0 0 0 एंड 0। अब हमारी 5th इंडेक्स पे हमें फर्स्ट मार्क करना है। फिर अगला एलिमेंट आ गया हमारा 1 - 0 इज़ 1। तो हमें फर्स्ट इंडेक्स पे इंक्रीमेंट करना है। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ 1 - 0 इज़ 1। तो हमें अपनी फर्स्ट इंडेक्स पे फिर से इंक्रीमेंट करना है। तो 1 + 1 इज़ 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट इज़ 2 - 0 इज़ 2। तो हमें अपनी सेकंड इंडेक्स पे इंक्रीमेंट करना है। हमने सेकंड इंडेक्स पे इंक्रीमेंट कर दिया। 4th एलिमेंट इज़ 0 - 0 इज़ 0। 0th इंडेक्स पे हमें 1 मार्क करना है। और 5th एलिमेंट भी हमारा 0 है, तो 0 - 0 इज़ 0। तो हमें 0th इंडेक्स पे हमें इंक्रीमेंट करना है 2। तो अब हमारा सब जगह इंक्रीमेंट हो गया।
अब हम अपना एरे बना लेंगे, रिजल्ट एरे, जिसका साइज़ हमारा नम्स के बराबर होगा। तो हमारा साइज़ क्या है 6, तो हमें 6 का एक एरे बना लेना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करना शुरू करेंगे। हमारा अब हम चेक करेंगे इंडेक्स बाय इंडेक्स की कोई वैल्यू 0 है या नहीं है। अगर वो 0 नहीं है तो हम इसमें इनपुट करना शुरू करेंगे। हमारा पहला है, हमारे पहले काउंट एरे किसमें है 2, मतलब वो 0 नहीं है। तो हम इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे, जो इंडेक्स है प्लस मिनिमम। तो हमारा इंडेक्स क्या है 0, 0 प्लस मिनिमम इज 0 प्लस 0 इज 0। तो हमारी पहली इंडेक्स पे आएगा 0 और यहाँ पे यहाँ पे हम डिक्रीमेंट कर देंगे 1। अब हम फिर से चेक करेंगे कि क्या हमारी जो इंडेक्स है वो 0 है, वो 0 है नहीं। अगर वो 0 नहीं है तो हम फिर से यहाँ पर 0 प्लस 0 इज़ 0, तो हम फिर से यहाँ पे 0 मार्क कर देंगे और हम इसको यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देंगे। डिक्रीमेंट करके यहाँ पे हो जाएगा 0 और हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या ये 0 है, ये 0 नहीं है और ये इंडेक्स कौन सी है 1, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और यहाँ पे हम एक डिक्रीमेंट कर देंगे। अब हम फिर से चेक करेंगे क्या ये 0 है, नहीं ये 0 नहीं है और आंसर ये इंडेक्स कौन सी है 1 और 1 प्लस मिनिमम क्या है 0, तो 1 प्लस 0 इज़ 1, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और इसको हम डिक्रीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट इंडेक्स हमारी 0 है नहीं, वो 1 है। तो हमारी नेक्स्ट इंडेक्स क्या है 2 प्लस 0, 0 क्या है यहाँ पे मिनिमम, तो हम यहाँ पे 2 प्लस 0 इज़ 2, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। हमारा 2 हो गया। उसके बाद ये हम यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे ये 0 है, हाँ ये 0 है। फिर हम ये चेक करेंगे ये 0 है, हाँ ये 0 है। फिर हम ये चेक करेंगे क्या ये 0 है, नहीं ये 0 नहीं है। तो ये हमारी इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स है। तो हमारी फिफ्थ इंडेक्स 5 प्लस मिनिमम क्या है 0, तो 5 प्लस 0 इज़ 0, 5 प्लस 0 इज़ 5, तो हम यहाँ पे 5 इनपुट कर देंगे। ऐसे करके हमारा पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है आपको एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो हम इसको कोड करते हैं। लेट्स कोड इट। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हम साइज निकाल लेते हैं अपने वेक्टर का। वेक्टर क्या है हमारा नम्स डॉट साइज है ना। अब हम क्या करेंगे, हम अपने वेक्टर का मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो हमारा मिनिमम एलिमेंट हम स्टोर करेंगे, मिनिमम करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसका एक फंक्शन होता है मिन एलिमेंट करके, जिसमें हम नम्स का बिगिन और नम्स का एंड डालते हैं। इससे हमारा मिनिमम, इस वेक्टर का मिनिमम इसमें स्टोर हो जाएगा। वैसे ही हमारा एक मैक्सिमम एलिमेंट के लिए भी होता है, तो हम एक मैक्सिमम एलिमेंट भी स्टोर करा लेते हैं। तो हम मैक्सिमम स्टोर करा लें। मैक्सिमम इसमें करा दिया हमने स्टोर और उसका फंक्शन होता है मैक्स एलिमेंट, और वैसे ही इसमें हमारा मैक्स एलिमेंट स्टोर हो गया। अब हम अपना एक काउंट एरे हम असाइन करेंगे और उसको हम साइज देंगे और हर वैल्यू पर हम 0 इनिशियलाइज कर देंगे। उसका साइज़ क्या था हमारा मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट प्लस 1 और इसको हम 0 असाइन कर देंगे, तो 0। ये तरीका होता है एक काउंट एरे इनिशियलाइज करने का, उसमें हर वैल्यू पे 0 इनिशियलाइज करने का। ठीक है, अब हम इस काउंट एरे को भरना शुरू करेंगे 1 by 1। तो इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। अब हम काउंट एरे में हम काउंट एरे की उस इंडेक्स पे पुश करेंगे जो हमारा नंबर दे रखा है इंडेक्स पे माइनस मिनिमम एलिमेंट। तो हमारा नंबर क्या दे रखा होगा, नम्स ऑफ i माइनस मिनिमम, और वहाँ पे हम प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है,
अब हमारा काउंट एरे हमारा फिल हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो हम रिज़ल्ट हम दे रहे हैं वो हम अपने नम्स वाले में ही स्टोर करा लें, हम दूसरी स्पेस और ना यूज़ करें, इससे हमारी स्पेस बचती है। अगर हम चाहें तो दूसरा वेक्टर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम यहीं पे स्टोर कर लें। तो हम अपने काउंट एरे को ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। i = 0, i < count डॉट साइज़। जो काउंट का साइज़ क्या है हमारा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम प्लस 1। उत्तर लिखने से अच्छा है हम काउंट डॉट साइज़ डायरेक्ट लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक इंडेक्स करके एक वैल्यू ले लेते हैं, एक इंडेक्स करके एक वेरिएबल ले लेते हैं जो हमें बताएगा कि हमें नम्स की किस इंडेक्स पे हमें वैल्यू इनपुट करनी है। तो हम पहले चेक करेंगे कि वाइल काउंट ऑफ दैट इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर वो 0 नहीं है, अगर वो 0 है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और अगर वो 0 नहीं है हम तभी इनपुट करेंगे। तो अगर वो 0 है, अगर वो 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स पे क्या करेंगे, अपनी वैल्यू इनपुट करेंगे। तो हम उस इंडेक्स पे गए, वहाँ पे हमने क्या किया, i प्लस मिनिमम, बिकॉज हम मिनिमम ही माइनस कर रहे थे, तो अब हम वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम ही ऐड कर देंगे, i प्लस मिनिमम, और फिर हम इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे और काउंट ऑफ i को हम माइनस माइनस कर देंगे। ऐसे हमारा पूरा एक सॉर्टेड एरे तैयार हो जाएगा। अब हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, हम अपना नम्स एरे अपना रिटर्न कर देंगे। लेट्स सी कि एक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सही से काम कर रहा है बिल्कुल। इसको सबमिट करते हैं। वंडरफुल, ये सही काम कर रहा है। अब इसके एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर लें, जहाँ तक मुझे लगता है n+k होगी, ठीक है, और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए k। ओके, थैंक यू। तो अगर आपको मेरे सॉल्यूशन समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कहीं आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको पर्सनली मैसेज करके आपको समझाऊंगा। थैंक यू।